स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हम विकास सर। पिछले वीडियो में हमने 3.1 का फर्स्ट नंबर सवाल देखे थे और आज हम लोग 3.1 का सेकेंड नंबर से सवाल हल करते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसे समझने का कोशिश कीजिएगा बेहतरीन तरीका से। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सवाल 2 नंबर को देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग ये 2 नंबर सवाल पे कि क्या लिखे हैं और किस तरह। आप एनसीईआरटी तो जान ही रहे बुक को। एनसीईआरटी आप देखिएगा उसी में सेम आपको नजर आएंगे 3.1 में। तो क्या लिखा हुआ है इसको गौर करके समझिए। देखिए, यदि किसी अवयव में, क्या बोला गया है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, समझिए ध्यान से, 24 अवयव, इसका मतलब कि कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें जो है ना एलिमेंट्स जो है मतलब सदस्य की संख्या 24 मतलब 24 है। आपको उसी को यहाँ पे मतलब कि रो कॉलम में सजाना है, वही तो कर रहा है। देखिए ध्यान से, फिर यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां, देखिए ध्यान से, इस पे आपको फोकस करना है। कोटियां मतलब हम बोले थे ऑर्डर क्या है, यही तो बोला। इसमें आपको बता तो हम दिए थे ऑर्डर में कि भाई जब भी कोटि की बात करें तो याद रखना एम गुना एन में आंसर आना चाहिए। एम का मतलब हो गया रो और एन का मतलब हो गया कॉलम। ये चीज में आपको आंसर लाना है, यही आपकी किताब ने बोला। तो देखिए, जैसे आपने अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पास अभी 24 स्टूडेंट या जो भी समझिए आपके पास है। अब उन्हें बात होती है कि क्लास में किस तरह बैठाना है, किस तरह सजाना है। तो कोई करेगी क्या, मतलब एक ही लाइन में सबको करा। तो यहाँ लाइन नहीं, यहाँ पे एक चलता है रो। रो का मतलब पंक्ति और कॉलम का मतलब स्तंभ, ये चलता है। तो इसमें 2 तरह से आप सजा सकते हैं। तो वही चीज आपके पास टोटल कितना है, तो 24 है। इन्हें किस तरह एक मैट्रिक्स में लिखना है जो कि ऑर्डर में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, ऑर्डर में। तो देखिए कुछ नहीं करना इसमें, आप लोग जब हल करेंगे इसको 24, एकदम ध्यान से सिंपल सी बात याद रखना। क्या हम ऐसा कर सकते हैं 1 रो और 24 कॉलम, अगर इसको गुना भी करें तो हमारे 24 ही पूरेंगे। पर इसमें नहीं, ये बताती है हमारी रो की संख्या और ये बताती है कॉलम की संख्या, गुणनखंड कर। फिर क्या इसी को उल्टा के भी तो लिख सकते हैं 24 गुना 1। मतलब देखिए इसमें क्या था, रो 1 था, कॉलम 24 था, पर इसमें देखिए रो 24 कॉलम। मतलब हम लाइन को उल्टा, जैसे सैनिक को परेड में खड़ा करते हैं, परेड कराने वक्त लाइन में, तो उसको हम लोग किस तरह सजा सकते हैं, बस वही चीज है। अब ये नहीं कि आपका इतने में ये खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। अभी देखिए आप चाहें तो 2 × 12 मतलब 2 रो 12 कॉलम में भी दे सकते हैं। मतलब 24 पूर्णा चाहिए, 24 से ना तो कम ना ज्यादा। फिर क्या आप लिख सकते हैं 12 और 2। देखिए तो पूरा है ना, समझ गए होंगे कि 12 क्या हो गया, तो रो की संख्या, 2 क्या हो गया, कॉलम। फिर आगे बढ़ते हैं तेजी से। अभी और इसको लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख सकते हैं 8 3 8 या 24, 3 और 8, सही है। और दिमाग लगाइए कि 24 अगर और कोई चीज से पूरता हो, 6 से, देख लीजिए ध्यान से, 6 और 4। फिर बताइए 4 और 6। अब तो नहीं हमें लगता है कि पूरेगा ये आपका। इसी तरह से हम इतना मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोटि बोलते हैं। ये देखिए सारे के सारे क्या है, कोटि। तो आपको पता चल गया कि 24 का हम कितना बना सकते हैं। यह में मतलब 1 रो रहेगा 24 कॉलम रहेगा, या 24 रो रहेगा 1 कॉलम रहेगा, या तो आप समझ सकते हैं 2 रो रहेगा 24 कॉलम रहेगा। इस तरह से आपने इसे सजा सकते हैं, कितने एलिमेंट्स को, 24 को। पुनः इसमें सवाल दिया हुआ है, अगेन आप पुनः मतलब देख सकते हैं इसमें कि एक जगह और एक मैट्रिक्स आपको बनाना है जो कि 13 एलिमेंट्स है। तो आप 13 को अब किस तरह लिखना है, तो बहुत अजीब होगा। तो डरने की कोई बात नहीं है इसमें, बस हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 13, फिर 13 × 1। मतलब आप समझ गए कि इसमें रो अगर पूछे तो 1, कॉलम पूछे तो 13। समझ गए बात है। और इधर क्या उल्टा हो रहा है, रो हो गया 13, रो का संग इसमें 13 और कॉलम हो गया 1। ये समझ गए होंगे आप लोग। तो ये आपका सवाल था। तो एलिमेंट्स को इस तरह आप सजा सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। अब देखिए हमारे पास 3rd नंबर सवाल है, इसे भी पहले पढ़ लेते हैं बेहतरीन तरीका से, तभी आपको समझ में। आप भी इसे पढ़ लीजिएगा
क्या बोला, यदि किसी अवयव में, फिर देखिए वही सेम सवाल है, यदि किसी अवयव में इस बार कितने एलिमेंट्स है, तो 24 अवयव है, तो इसकी भी संभव है सेम कोटि ही निकालना है आपको, और कुछ नहीं करना था। आप तो समझ ही गए कैसे निकालना। फिर इसमें पुनः एक और है, इस बार यहाँ भी कितना है, 5 है। तो चलिए हम पहले 18 को हल करते हैं। तो 18 को क्या लिख सकते हैं आप, अभी अब तो समझ गए होंगे, 1 गुना 18 और 18 गुना 1 या 2 गुना 9 या 9 गुना 2, और दिमाग लगाना है हमको 6 गुना 3 और 3 गुना 6। अब तो हमें नहीं लग रहा है कि हमें दिमाग कम कर और हो सकता है, क्योंकि 18 को ही तोड़ना है आपको, और 2 ही पार्ट में टूटना चाहिए, क्योंकि एक रो और एक कॉलम होते हैं। तो ये हो गया आपका। अब और देखते हैं दूसरा, फिर इसी में पुनः क्या लिखा हुआ उसको भी हम लोग देख लेते हैं अच्छी तरह से। तो पुनः देखिए क्या है, 5 एलिमेंट्स है, तो 5 को भी देख रहे हैं, तो इससे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 5। चलिए 5 इंटू 1, अब इसको तोड़िए, नहीं टूटेगा इसका कोई भी नहीं, अब यही हो सकता है इसका इतना ही। तो आपका इस हो गया क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं फिर इसे ध्यान से आगे। अब देखिए, अब जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसे आपको हल करना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा टाइम भी लगेगा, आप तो ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या कहा है आपके बुक में, एक 2 गुना 2 अवयव, मतलब एक जो मैट्रिक्स आपके पास है ना, 2 गुना 2 का, इसका मतलब समझ जाइए, एम का भी मान 2, एन का भी मान 2 है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी आपको याद रखना है। फिर बोला गया ए के बराबर, किसके बराबर, ए के बराबर जो है, देखिए फैमिली का नाम ही तो मैट्रिक्स आप लोग जानते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। अवयव किस प्रकार से, निम्नलिखित, और यहाँ पे दिया हुआ है। एक और सवाल है इसी पे, तो हमने पहले 1 नंबर आपके सामने हल करते हैं, इसी आधार पे आपने 2 नंबर भी कीजिएगा बेहतरीन तरीका से। तो देखिए सबसे पहले इस आपके बुक ने बोला गया है कि एक मैट्रिक्स जो मानना है आपको, इस मैट्रिक्स 2 गुना 2 ही होना चाहिए, और फैमिली का नाम ए होना चाहिए। चलिए ठीक है, हमने लेट कर लिए, तो हम लोग पढ़े हैं ए बराबर मैट्रिक्स में A11 A12, फिर पढ़े A21 A22, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, समझिए बात को। तो एक बच्चे हम देखे थे कि कमेंट किए थे कि सर इंटर के बाद अब क्या करें नहीं करें, तो भाई आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए। जिस तरह से आपका मतलब फैमिली, जैसे आपको अगर अधिक पैसे, तो आप बहुत विभाग में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग विभाग में, डॉक्टरी विभाग में, मतलब इंटर करने के बाद साइंस से अगर आप इंटर किए तो आपके पास से अनेकों रास्ता है। अब आपको डिसाइड करना किस तरह, नहीं तो आप लोग तो अच्छी तरह से जान ही रहे हैं कि आप जनरल कंपटीशन कर सकते हैं, कम्पिटेटिव जैसे रेलवे हो, एसएससी हो, ये सब का भी आप तैयारी कर सकते हैं। आप जिस तरह से आप चाहें वैसा कर सकते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि हमारे यहाँ पे साकुन में हमने जो कि कम्पिटिटिव का भी एक नया बैच हमने स्टार्ट करे, नए तरीके से, बहुत एक बेहतरीन तरीका से हमने स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 28 फरवरी से आपको पहला क्लास होगा। तो आप लोग अगर चाहें तो उसमें भी आ सकते हैं, अपना एडमिशन करा लें, उसको भी अच्छी तरह से देखें क्लास। और हम प्रयास किए हैं कि साकुन में भी अब एक अच्छी तरह से कम्पिटिटिव को स्टार्ट करें। उसके लिए हमने अलग ब्रांच रखे, उसका नाम भी हमने अलग रखे हैं, तो आपको पता चल ही गया होंगे। तो हमने कोचिंग का नाम एमके कम्पिटिटिव सेंटर रखे हुए हैं, और उसे हमने सिर्फ वहाँ पे कम्पिटिटिव ही लेवल के लिए हमने उसे स्टार्ट किए। तो बहुत जल्द साकुन में भी आपका ऑफलाइन बेहतरीन तरीके से कम्पिटिटिव होगा, तो आप लोग जरूर आइए और एडमिशन कराइए। तो हर एक तरफ बैच अलग अलग, जैसे बिहार पुलिस का बैच अलग है, रेलवे में सब हर एक बैच हमने अलग रखने का कोशिश, और टीचर बेहतरीन से बेहतरीन टीचर को भी हमने रखे हुए हैं पढ़ाने के लिए, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। बाकी तो आप लोग समझ ही गए होंगे, समझदार हैं। चलिए सवाल देखिए ध्यान से। तो सवाल हमारा क्या है, सबसे पहले इस फॉर्मूला को फॉलो करना है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, आई प्लस जे, और हमें इस चारों एलिमेंट्स का आंसर राइट लाना है। तो कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसका हम लाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, A11, ध्यान दीजिएगा एकदम बेहतरीन से। A11 जब करेंगे तो आप ही बताइए आई का मान कितना हुआ, आई मतलब 1, और जे भी कितना हो रहा है 1, क्योंकि देखिए सवाल में क्या पहले
आई, अब बाद में जे, तो आई का भी मान 1 है, जे का भी मान 1। अब इस पे आइए, यहाँ क्या बोला आपका, आई मांगा ना, तो आई का मान खोजिए, यहाँ से कितना है आई का मान 1, तो आई के जगह पर हमने क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। फिर क्या बोला गया, जे, जे का वैल्यू खोजिए, यहाँ कितना है, यहाँ भी 1 है, इसके जगह पे 1, इस पर क्या फिर होल स्क्वायर है, बाय क्या है 2, तो आप ही बताइए कितना हुआ, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4/2 मतलब 2 आएगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे। अब आइए, एक तो ये हो गया, अब दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या है, देखिए ध्यान से, A12, तो इस बार क्या मालूम चला, आई का मान देखिए 1 और जे का मान हो रहा है इस बार 2, तो हमने इसी फॉर्मूला का तो फॉलो करना है, आई के जगह पर 1 प्लस जे के जगह पर 2, इसका होल स्क्वायर, नीचे कितना 2, तो आप बताइए कितना होगा, 9/2 होगा। समझ गए होंगे। चलिए, और इसमें अभी देखना है हम लोग को बेहतरीन तरीका से, तो अभी क्या फिर बचा ये हमारा A21 बचा, तो बताइए इस बार क्या हो रहा है, आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 1 हो रहा है इस बार, तो इस बार हमें ध्यान देना होगा फिर से इसी फॉर्मूला पे, तो मैट्रिक्स क्यों दिया हुआ है, तो आई का वैल्यू हो गया इस बार 2 + 1 का होल स्क्वायर और बाय 2, तो ये भी कितना हो गया 9/2। एक और लास्ट ये बचा, A22 निकालना है, बताइए आई मान 2 है और जे का भी मान आपने समझ गया हो कि यहाँ 2 है, तो चलिए इसे भी इसी पे हम लोग बैठाते हैं, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, तो कितना हो गया आप समझ गए, 2 2 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 और 16/2 तो कितना आ गया आपका 8 आ गया, तो जरूर समझ गए होंगे। चलिए, अब इसे एक मैट्रिक्स में से हम लोग सजाने के लिए बोला गया है, तो हमारे मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए, तो ए रखे। अब बताइए A11 का वैल्यू कितना है, 2 है, यहाँ रख दिए। फिर क्या है A12, A1 देखिए कितना है 9/2 है, ये आप समझिए। फिर क्या है हमारे पास A21 यहाँ देखिए ये भी 9/2 है। फिर क्या A22 मतलब कि 8 है। ये हमारा आंसर, यही आपका लास्ट आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे इस सवाल को बेहतरीन तरीका से। अब हम दूसरा फिर हल करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये सवाल अब उसी का 2 नंबर सवाल है। तो इस 2 नंबर को सवाल तो आपको क्या बोला था मैट्रिक्स लेने के लिए, लेट हम लोग को मैट्रिक्स में बोला 2 × 2 का, तो आपको अभी भी तो लिए थे A11 A12, फिर क्या लेते A21 A22, ये हमारे सवाल था। तो इसे हमें बनाना था, उस बार अलग फॉर्मूला, इस बार ये है, इसी पे हम लोग को सेट करना है। तो एकदम ध्यान पूर्वक समझिए एक एक करके। सबसे पहले हम लेते A11 का, तो इस बार क्या बोला I/J, देखिए I का मान 1 है, J का भी मान 1 अगर 1 करते हम लोग तो 1 आंसर आएगा। फिर ये लेते हैं A12, तो A12 देखिए इसी बैठाना, मतलब I का मान 1, J का मान 2, 1/2 यही रह गया। फिर आइए A21 है, तो A2 देखिए इस बार क्या है, I का मान 2 और J का मान 1 है, तो भाई I पहले ऊपर तो हो गया 2/1, 2 में जब भाग देंगे 1 से तो कितना आएगा, ये 2 आएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। फिर आइए A22 लास्ट है, तो 8 क्या है 2/2, तो ये कट के क्या आएगा आपका 1 आएगा, ये 2/2 आपका है, ध्यान दीजिएगा इस जगह। तो ये अब इसे हम लोग को क्या करना है कि मैट्रिक्स में सजा के लिख देना है। तो क्या हो गया यहाँ पे देखिए, इसका वैल्यू 1 निकाले हैं, इसका वैल्यू 1/2 निकाले हैं, और इनका वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 1 निकाले हमने। ये चीज आपने देखे थे, यही हो गया मेरा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर इसे समझ लिए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर उसी में आप देख रहे हैं कि थर्ड नंबर भी सवाल है आपके पास, तो थर्ड नंबर को भी सब बनाना है हम लोग को। तो सवाल तो वही बोला है 2 × 2 का मैट्रिक्स लेना है, तो हमने इससे फिर मैट्रिक्स ले लिए A = वही A11 A12 फिर A21 A22, यही तो मैट्रिक्स होते हैं 2 × 2 का, मतलब ये 2 × 2 का है, समझ गया, 2 रो और 2 कॉलम, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो तो आप अच्छी तरह जानते हो उसका नाम हो जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वर्ग अवयव। तो ये आपका वर्ग अवयव, अब इसका भी एक एक करके इस पे निकालना हम लोग को। तो सबसे पहले हम कोशिश कर रहे हैं A11 का, तो देखिए I का भी मान 1, J का भी मान 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे हमने 2 लिखेंगे, और गुना I के जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो और इस पे क्या है होल स्क्वायर, J के जगह पर 1, I के जगह पर भी 1, और यहाँ पे हमने 2, तो ये कितना हुआ देखिए 2 एकम 2, 2 एक 3, और 3 क्या कितना हो गया 9, 9/2,
2, ये आपका सवाल हो गया। समझ गए बात पे? फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारे A12, मतलब समझिए I का मान 1 और J का मान 2, तो यहाँ बैठाइए। पहले क्या बोला आई, तो हम आप तो जे का नहीं दे सकते, पहले आई बोला तो आई ही देना होगा। तो आई का मान कितना है 1, अब प्लस आइए 2, पहले तो आपको 2 देना होगा इनटू जे का मान कितना है 2, इस पर क्या है होल स्क्वायर बाय क्या है 2। अब बताइए कितना, 2 दूना 4 1 5 5 1 25, कितना गया 25/2। उम्मीद करते हैं आप लोग को जरूर समझ में आ रहा होगा। फिर आइए A21 पहले क्या निकालेंगे हम लोग, पहले A21 निकाल लेते हैं। तो भाई 821 है, तो ये हमारी सवाल है, तो इसी पे बैठा ना। तो अगली बार देखिए आई का मान 2 प्लस 2 गुना जे का मान 1, तो यहाँ पे हमने 1 का होल स्क्वायर बाय 2, कितना हो गया 2 दूना 4 4 चौक 16, 16 से 2 से भाग देंगे तो आएगा 8। ये समय लास्ट एक और है A22, तो इसको भी 2 प्लस 2 गुना जे की जगह पर भी 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो ये कितना हो गया 4 2 6 36/2, मतलब 18। ये आपको अब इसको मैट्रिक्स में सजा लेना है हम लोग को सिर्फ। तो भाई हमें सबसे पहले देख रहे हैं कितना निकला 9/2, ये 9/2 लिख दिए। फिर क्या निकला, तो 25/2, 25/2 लिख दिए। फिर इसका वैल्यू कितना निकला 8 निकला। फिर ये हमारा 18 निकला। यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे। तो आप देखिए ये हमने शाकुन में एक न्यू ब्रांच जो हमने स्टार्ट करने ओपनिंग करने वाले हैं 28 फरवरी से। इसमें आपको पर्सनल सिर्फ कम्पिटिटिव ही पढ़ाई होगा, और इसे हमने बहुत अच्छे तरीके से हमने स्टार्ट करने वाले। प्रत्येक दिन क्यूज टाइप मतलब टेस्ट भी होगा। तो हमने इसमें कम से कम तो 11 टीचर का हमने ग्रुप बनाए हैं, और इसे हम बेहतरीन तरीका से, जैसे हर एक बैच में बिहार पुलिस में हम भी 40 स्टूडेंट को रखना चाह रहे हैं, ग्रुप डी में या तो एसएससी में, कोई भी हमने बैच जो बना रहे हैं, पैरामेडिकल सब चीज का, तो हमने 40-40 स्टूडेंट का बैच बना रहे हैं। और हमारे पास जितने भी टीचर, हमने एक्सपीरियंस वाले को ही एक ग्रुप बना के हमने इकट्ठा किए हैं। और शाकुन में बहुत दिन से कम्पिटिटिव का दिक्कत हो रही थी, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी यहाँ पे कोई कोचिंग, तो हमने तो ऐसे तो हम ये कोचिंग तो बहुत दिन से चला ही रहे थे, पर कम्पिटिटिव को अब हाई लेवल से हमने शाकुन में स्टार्ट किए। तो अब देखिए हमने कोचिंग का जो नाम रखे हैं MK, क्या हमने रखे हैं MK कम्पिटिटिव सेंटर। तो ये अनेक प्रकार का आप देख रहे हैं कि इसमें हमने आपको कम्पिटिटिव का तैयारी कराएंगे स्पेशल, और स्पेशल सर के साथ मैथ रीजनिंग, चाहे जिस तरह की आप तैयारी करना चाहेंगे आप ऑफलाइन जरूर आए। ऑनलाइन तो अभी नहीं उतना व्यवस्था कर पाए हैं, पर बहुत जल्द हमने कम्पिटिटिव को भी ऑनलाइन करने का कोशिश करेंगे। पर अभी तो खैर ऑफलाइन ही पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी आप लोग इसमें जरूर आए, शामिल हों और हमें एक बार पढ़ाने का मौका दें। हम आपको जरूर आपके मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद भी रखते हैं कि हम जरूर आपको सक्सेस कराने का कोशिश भी करेंगे। तो आप ये देख लीजिए कब शाकुन में भी कम्पिटिटिव का तो हमने बैच स्टार्ट कर रहे हैं 28 फरवरी 2023 को फर्स्ट बैच हो रहा है। तो आप लोग इससे पहले आके एडमिशन करा लें। बाकी कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे हमने दे रखे हैं, और हमने फी बहुत कम रख रहे हैं। तो एक दिन हमने फी के बारे में भी आपको हर एक सिलेबस बता के कितने दिन तक क्या पढ़ाएंगे उसका फी भी हम जरूर बताएंगे 1-2 दिन के बाद। और आप लोग जरूर एडमिशन कराएं। इस सब में स्थान बगल में ही है, कहीं दूसरा सरगंज मोड़ के पास, हमने यहाँ लिख दिए शाकुन सरगंज मोड़ के पास। आप लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर आएंगे। कोई भी लड़का लड़की जो भी अगर इधर उधर भटक रहे हैं कि आपको अभी अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाया है, तो आप मेरे पास आए। हमने इस MK कम्पिटिटिव सेंटर में आपको जितना मटेरियल चाहिए, जिस तरह से आप लोग चाहे हम उस तरह से आपको प्रयास कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे हम एजुकेशन दें और आपको अपना मंजिल आपका प्राप्त हुए। हम लोग यही चाह रहे हैं, तो आप लोग जरूर आइएगा। तो एडमिशन कराइएगा। ऑफलाइन अभी व्यवस्था किए, ऑनलाइन तो नहीं किए हुए हैं, पर बहुत जल्द हम ऑनलाइन भी करेंगे। तो न्यू बैच हमने जो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें आप लोग जरूर एडमिशन
लीजिएगा। चलिए ठीक है, हम फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।